अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रऊफ़। आज हम बात करेंगे तरबियत के बारे में। नाजरीन, किस तरह की तरबियत के बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे मसाइल और दुखों की तरबियत के बारे में कि इनसे किस तरह निपटा जाए। आप सब बखूबी जानते हैं कि ज़िंदगी कठिन है। ये एक अजीम सच है, अजीम तरीन सच्चाइयों में से एक। ज़िंदगी इसलिए अजीम दुख है क्योंकि कभी न कभी हम ये सच्चाई हकीकी मायनों में देखते हैं, हम इसे झेलते हैं। एक मर्तबा हम जान लें कि ज़िंदगी कठिन है, एक मर्तबा इसे समझ और कबूल कर लें तो ये कठिन नहीं रहती। चूँकि इसे कबूल कर लिया जाता है इसलिए ज़िंदगी के कठिन होने का अमर नहीं रहता। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी के कठिन होने की सच्चाई पूरी तरह नहीं देखते, इसके बजाय वो अपने मसाइल, गिराबूझ और मुश्किलात के अम्बुआ के बारे में शौर या मक्कारी से मुतवातर थोड़ा बहुत बसवरते रहते हैं कि जैसे आम तौर पर ज़िंदगी आसान है, कि जैसे ज़िंदगी आसान होनी चाहिए। वो शौर या मक्कारी के साथ अपने यकीन को बयान करते हैं कि इनकी मुश्किलात अनोखी किस्म की अजियत लिए होती हैं जिन्हें नहीं होना चाहिए था, लेकिन किसी न किसी तरह बिलखुसूस इन पर या इनके ख़ानदान, इनके कबीले, तबके, कौम, नस्ल या हत्ता कि इनकी नूह पर आन नाजिल हुई, ताहम दूसरों पर नहीं। मैं इस आज़ारी के बारे में जानता हूँ क्योंकि मैंने अपने हिस्से की आज़ारी की है। ज़िंदगी मसाइल का एक सिलसिला है। क्या हम इन मसाइल के बारे में वाविला करना, इन्हें हल करना चाहते हैं? क्या हम अपने बच्चों को इनसे निपटने की तरबियत देना चाहते हैं? तो चलिए आए हैं नाजरीन, मसाइल ज़िंदगी को हल करने के लिए हमें तरबियत, डिसिप्लिन का बुनियादी मजमुआ आलात दरकार है। तरबियत के बग़ैर हम कुछ भी हल नहीं कर सकते। कुछ तरबियत के साथ हम कुछ मसाइल ही हल कर सकते हैं, मुकम्मल तरबियत के साथ हम तमाम मसाइल हल कर सकते हैं। ज़िंदगी को जो बात मुश्किल बनाती है वो ये है कि मसाइल का सामना और इन्हें हल करने का अमल तकलीफ़ दे है। मसाइल अपनी नौइयत के मुताबिक हमारे अंदर परेशानी, दुख, उदासी और तन्हाई, एहसास जुर्म, पछतावा, गुस्सा, खौफ, उलझन, कुर्ब या मायूसी को बरअंगेख्ता करते हैं। ये एहसासात गैर आरामदेह होते हैं, अक्सर निहायत गैर आरामदेह, अक्सर किसी भी जिस्मानी दर्द जितने दर्दनाक, कभी कभार निहायत बदतरीन किस्म के जिस्मानी दर्द जैसे। हम में से ज़्यादातर लोग इतने अक्लमंद नहीं, तकरीबन हम में से सभी दुख के खौफ से कम या ज़्यादा हद तक मसाइल से दामन बचाने की कोशिश करते हैं। हम इस उम्मीद में इन्हें टालते रहते हैं कि वो टल जाएंगे। हम इन्हें नज़रअंदाज करते हैं, भुला देते हैं और यूँ ज़ाहिर करते हैं जैसे इनका वजूद ही ना हो। हत्ता कि इनसे गुरेज करने की खातिर मुंशियात का सहारा लेते हैं ताकि ख़ुद को दर्द से बेहिस बनाकर दर्द का बाइस बनने वाले मसाइल को भूल जाएं। हम मसाइल का सामना करने के बजाय इनसे किनारा कशी करने लगते हैं। हम इन्हें झेलने की तकलीफ़ उठाने के बजाय इनसे दामन छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुतबादिल अंजाम कार ख़ुद इस जायज़ दुख से ज़्यादा दर अंगेज़ हो जाता है, जिससे बचने के लिए उसे अपनाया जाता है। एसाबी खलल बज़ात ख़ुद सबसे बड़ा मसला बन जाता है। मुतादिद लोग सूरत हाल के मुताबिक इस दर्द और फिर इस मसले से बचने की कोशिश में एसाबी खलल की तहें चढ़ाते हैं। ताहम खुश किस्मती से कुछ लोग अपने एसाबी खलल का सामना करने की हिम्मत रखते हैं और वो अमूमन नफ्सियाती इलाज की मदद से जायज़ दुख को झेलने का तरीका सीखना शुरू करते हैं। बहर सूरत जायज़ दुख से गुरेज का नतीजा मसाइल से दो चार होने की सूरत में निकलता है। तो नाजरीन, चुनाचा आइए हम खुद और अपने बच्चों के अंदर जहनी और रूहानी सेहत हासिल करने के ज़राए नक्श करें। मेरा मतलब ये है कि ख़ुद को और अपने बच्चों को दुख और नतीजतन अज़ियत की अहमियत, मसाइल, इनसे वाबस्ता तकलीफ़ का बराह रास्त सामना करने की ज़रूरत सिखाएं। मैं पीछे कह आया हूँ कि ज़िंदगी के मसाइल हल करने में तरबियत के ज़राए हमारी बुनियादी ज़रूरत है। वाज़ेह हो जाए कि ये ज़राए दुख की तकनीकी हैं, वो ज़राए जिनकी मदद से हम इस अंदाज़ में मसाइल का दुख बर्दाश्त करते हैं जैसे इनसे निबट और इन्हें कामयाबी से हल कर रहे हों,
اور اس عمل میں تربیت و افزائش پا رہے ہوں۔ جب ہم خود اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو انہیں اور خود کو تکلیف اٹھانا اور نشو و نما پانا سکھا رہے ہوتے ہیں۔